प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, भक्त का जागृत नाम, जय गुरुदेव, जीवों की रक्षा किस नाम से होगी, जय गुरुदेव, कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, जीवात्मा की संभाल किस नाम से होगी, जय गुरुदेव, विश्व में शांति किस नाम से मिलेगी, जय गुरुदेव, धर्म की स्थापना किस नाम से होगी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्यपाद दादा गुरु महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए शब्द स्वरूपी घटघट वासी कुल मालिक अनामी महाप्रभु के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए वक्त के संत सद्गुरु श्रद्धे पूज्य हुजूर महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए आप सभी आए हुए समस्त ग्रामवासियों को, सभी धर्म प्रेमियों सत्संगियों को सादर हार्दिक जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसा कि आपने सुना कि गुरु की मौज कैसे मिलती है और उसको कैसे लेकर के अपने अंदर उसको संभाल के रखना, ये महात्मा बताते हैं। परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि बच्चा दया तो हो जाए लेकिन तुमको रखनी है, वो मौज तो कर देंगे लेकिन हम और आप उसको रखने में असमर्थ है। इसीलिए महात्मा धीरे धीरे सत्संग, सुमिरन, ध्यान, भजन, सेवा, ये सभी चीजें आपसे करा करके धीरे धीरे वहाँ तक आपको ले जाते हैं। क्योंकि एकदम से अगर मोहकती हो जाए तो जीव उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ऐसे होगा कि जैसे कि रेशमी कोई वस्त्र है और यदि कांटेदार झाड़ी पर सुखाया हुआ है और यदि उसको एकदम से खींचेंगे तो वो हट जाएगा। इसीलिए महात्मा धीरे धीरे से, क्योंकि धीरे धीरे से ही सहज पके सो मीठा होए, इसीलिए महात्मा धीरे धीरे से करते हैं। और श्रद्धा, विश्वास, जब आपका प्रेम, उसमें सबसे बड़ी शक्ति होती है प्रेम। एक मतलब माता पिता का अपने पुत्र के प्रति और एक गुरु का जो है शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति जब प्रेम हो जाता है तो धीरे धीरे सभी पर्दे जो है साफ होते चले जाते हैं। लेकिन हम और आप जो है संसार के अंदर, इस कलिकाल के अंदर, काल और माया के देश में इतने तल्लीन हो गए हैं कि सुबह और शाम, सुबह से लेकर शाम तक, और जो है इस गृहस्थी में इतने फंस गए हैं कि उस मालिक का ध्यान बहुत ही कम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ का जो वायुमंडल है, यहाँ का वातावरण है, वो हम तन के लिए, जैसे सुबह से शाम तक है भाई काम करेंगे, पैसा आएगा, फिर घर गृहस्थी का काम ये। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि बच्चा देख 24 घंटा आपको मिलता है तो आप जो है 22 घंटे पेट रक्षा के लिए, गुरु महाराज ने कहा बच्चा 22 घंटा जो है आप पेट रक्षा के लिए आप अपना काम मेहनत ईमानदारी के साथ में कीजिए। उसके बाद जो बचे हुए 2 घंटा है वो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, ये आप जो है अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए घाट पर बैठ करके और मालिक से अर्जी अरदास लगाएं कि हे प्रभु मेरी जीवात्मा आपके श्री चरणों अपने निज धाम जाए। तो ये अर्जी अरदास लगाएंगे तो जो है मालिक तो सुनते हैं, अंतर्यामी हैं, अब उनसे कोई चीज़ छुपी थोड़ी है, छुप जाएगी। तो इसीलिए जो है महात्मा सब कुछ सुनते हैं। क्योंकि दीनता, हे महात्मा ने बताओ कि दीनहीन जानो अपने को। दीनता यानी मतलब बिल्कुल छोटा,
यदि आप रहोगे तो मालिक की दया आप पर बहुत जल्दी होगी। क्योंकि एक राजा के महल के अंदर चींटी जा सकती है, वहां हाथी नहीं जा सकता। तो इसीलिए आप अपने को छोटा जितना बना करके रखोगे और उसी में जो है आपका कल्याण होता चला जाएगा। और जहाँ आप बड़े बनने की कोशिश करोगे, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो ज्ञानी ध्यानी हूँ, मैं तो बहुत पुराना हूँ, ये सब चीज़ें आपको कराया जब गया तब आया अहंकार। अहंकार आएगा तो आपका सब कुछ आप पता चला जाएगा। अहंकार के इतिहास के अंदर बहुत से मिसालें हैं, उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। आप रावण का ही ले लीजिए। रावण देखो 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी और जाति से पंडित थे। देवताओं को भी अपने कैद में उन्होंने जैसे वो किया हुआ था, लेकिन उसके कर्मों ने उसको गिरा दिया। पहला उसका था खान पान जो है अशुद्ध था। दूसरा महात्मा ने बताया कि भाई परक्रिया और पराये धन, इन 2 चीजों का वो महाराज ने बताया बच्चा परहेज करके हमेशा रखना जब तक आपकी समाजग्रास है। तो क्योंकि ये बाधाएं होती है, आपके जो आध्यात्मिक ये जो पौधा आपने लगाया हुआ है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो पानी का नहीं जहर का काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि इन चीजों से दूर रहना आपने। वो पराई स्त्रियों को तकता था, खान पान अशुद्ध था, ऐसे का मांस खाना और जो है अशुद्ध आहार के साथ साथ उसकी जो है दृष्टि वो में दोष था। कहने का मतलब ये है परक्रिया दूसरी स्त्रियों को वो करना, देखना उनको गंदी नजर से। और फिर जो है उसमें अहम भाव ये था, इन कर्मों के कारण जो है वो कुदरत जो है समय आने पर, देखो हर चीज का अंत है और वो समय आता है तो उसके बाद में उस चीज का आपको प्रत्यक्ष करके प्रमाण कर सकता है नहीं। तो देखो भाई उनका क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये सतमत के अंदर अहंकार जो है वो आपको इससे दूर रहना है। एक निंदा कहीं भी बैठ जाओ तो देखो आपको अच्छाई और सच्चाई को पकड़ के रखोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जो जो अच्छाई मानने छोड़ करके बुराई के पीछे जाओगे तो आपकी अच्छाई धीरे धीरे से वो खत्म होती चली जाएगी और बुराई आपके अंदर आ जाएगी। कहने का मतलब आपके जो जो अच्छे गुण हैं वो चले जाएंगे और अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो आपने जो है चुगली निंदा छोड़ पराई, बोल का दे तोल मोल। और महाराज ये कहते हैं भाई निंदा जो है ये बहुत ही अन्य अपराध है, इनसे आपको दूर रहना है। ये बगैर करे वे ही अपने ऊपर जो है कर्म का अंजाम ला देते हैं किसी दूसरे का इंसान का। इसका जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, उनका जो हम जो है चर्चा करते हैं कि फलाना ऐसा आदमी है, फलानी बहन जी ऐसी है, तो उसमें क्या होता है कि उसके जितने भी कर्म है, कर्म मतलब बुरे कर्म, वो आपके उसमें आ जाते हैं, आपके उसमें लिखे जाते हैं। और आपने जब कभी भी पुण्य को किया वो जो है उसके खाते में चला जाएगा। अब बताओ क्या किया था आपने? चर्चाएं तो करी थी, अरे मैंने क्या करा था? चर्चा कर दिया था, चर्चाएं तो कर दी थी, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो तो ऐसे करता है, ये मतलब ये। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई इनसे आपने बचना है। सुबह शाम घाट पर बैठते हो लेकिन आपने 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जैसे ये किसी की चर्चा ये कर दी, निंदा कर दी, तो वो साफ। कहने का मतलब ये वो गया आपका, इनसे आपको बचना है। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि निंदक नीड़े राखिए, आंगन कुटी छमाए, और बिन साबन बिन पानी के निर्मल करे सुहाए। तो कहने का मतलब है कि भाई वो तो आपकी गंदगी को जब हम कपड़ा धोबी को देते हैं, भाई मेरे वस्त्र है ये आप इसको साफ करना, तो पैसा देगा। देखिए निंदक क्या काम करता है, वो बगैर बेचारे मजदूरी लिए और आपके कर्मों को साफ करता है। मतलब हाँ अगर आपकी कोई कर रहा है तो उसको कुछ मत कहना, उसको प्यार प्रेम से बोला ऐसे ऐसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूँ नहीं कहना कि आपस में वो मेरे क्यों गाय से आपस में वो कहते सहनशीलता भी धैर्य के साथ रखोगे तो सब कुछ मिलेगा। ये नहीं तो करता है उसका कर्म। अब आपको तो पता है ना निंदा में क्या वो है, क्या अच्छा है क्या बुराई है। तो इसलिए जो है गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा इससे आप दूर रहना, ठीक है।